इवनिंग। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 7 का लिटरेचर का। तो चैप्टर का नेम है द मोगली द वॉल्फ चाइल्ड। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका। द जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग आपको याद होगा, जिन्होंने इफ पोएम लिखी थी, द फेमस पोएम tells the story of little boy who is saved by the family of wolves from the man eating tiger शेर खान। तो ये एक रुडयार्ड किपलिंग की जो स्टोरी है वो लिटिल बॉय की है, जो वुल्फ की एक फैमिली ने, वॉल्स की फैमिली ने एक बच्चे को बचाया था, जो टाइगर, जो शेर खान जो था, उसे बचाया था। एंड बच्चे का नाम था, ही इज नेम मोगली बाय हिज अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड ग्रो अप्स इन द जंगल प्लेइंग, हंटिंग एंड ईटिंग विद द वॉल्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है। बट शेर खान डज नॉट फॉरगेट हिज प्रे। शेर खान ने अपने शिकार को भूला नहीं था। एंड व्हेन मोगली ग्रोज अप, शेर खान टर्न्स द यंगर वॉल्स ऑफ द पैक अगेंस्ट हिम। जब मोगली बड़ा हुआ तो शेर खान ने जो यंग बच्चे बच्चे जो बड़े हो गए थे, उनको उनको मोगली के अगेंस्ट कर दिया। विद ग्रेट सॉरो मोगली डिसाइड टू लीव द जंगल एंड लिव अमंग द मिस्टीरियस थिंग्स कॉल्ड मैन। बड़ा दुखी हुआ मोगली, बट उसने डिसाइड किया कि मैं मैंस के साथ, मतलब ह्यूमंस के साथ जाके रहूँगा। वो ऑल दो मिस्टीरियस थे उसके लिए। तो when Mowgli left the wolves cave after the fight with the pack at the council rock का मतलब है कि मीटिंग की प्लेस है, मीनिंग लास्ट में दिया है, मीटिंग की प्लेस में जहाँ पे वॉल्स के साथ मीटिंग होती थी। He went down to the plugged lands where the villagers lived। वे plugged land का मतलब जो खेती की ज़मीन जो थी, खेत जो थे वहाँ पे, उस तरफ की तरफ जहाँ विलेजर्स रहते थे वहाँ गया। बट ही वुड नॉट स्टॉप देयर बिकॉज इट वॉज टू नियर टू द जंगल। बट वो वहाँ नहीं रुका क्योंकि वो बहुत पास में थे जंगल के, तो वो वहाँ नहीं रहना चाहता था और जंगल से दूर जाना चाहता था। सो ही हरिड ऑन कीपिंग टू द रफ रोड दैट रन डाउन द वैली एंड फॉलोड इट एट ए स्टडी जॉग ट्रॉट फॉर नियरली 20 माइल्स। जल्दी जल्दी गया वो, जो एक रफ रोड था उस पर, वहाँ जो वैली तक जाता था, और उसमें जॉग ट्रॉट मतलब थोड़ा वॉकिंग से फास्ट और रनिंग से स्लो, बीच दोनों के बीच की जो चाल की रिदम होती है उसको बोलते हैं। वो 20 माइल्स तक इस तरह से जॉग ट्रॉट करके गया। टिल ही केम टू ए कंट्री दैट ही डिड नॉट नो। वहाँ एक ऐसे विलेज तक आ गया, ऐसी जगह तक आ गया जो जानता नहीं था। द वैली opened out into a great plain dotted over with the rocks and cut up ravines। तो वैली एक जगह खुलती थी जिसमें बीच बीच में कहीं के रॉक्स थी, और रेविन्स मतलब जो पानी से नदी का, जो सूखी हुई नदी का जो रास्ता बन जाता है उसका रेविन्स बोलते हैं। एट वन एंड स्टूड ए लिटिल विलेज एंड एट द अदर द थिक जंगल केम डाउन इन अ स्वीप टू द ग्रेजिंग ग्राउंड्स। तो एक तरफ तो विलेज था और दूसरी तरफ जो जंगल जो था वो ख़त्म होके ग्रेजिंग ग्राउंड वहाँ पे थे। एंड स्टॉप देयर एज दो इट हैड बीन कट ऑफ विद ए हो मतलब किसी चीज़ को काटने के टूल को बोलते हैं। तो वहाँ पे वो एक ग्रेजिंग ग्राउंड बन गया था, ऐसा लग रहा था कि उसको काट के बनाया गया हो। ऑल ओवर द प्लेन कैटल एंड बफेलोज वर ग्रेजिंग एंड व्हेन द लिटिल बॉयज इन चार्ज ऑफ द हर्ड सॉ मोगली दे शाउटेड एंड रैन अवे। तो जो वहाँ के जो बच्चे थे, उन्होंने जब मोगली को देखा तो बड़ा अजीब सा दिखा होगा, तो उसको देखने के बाद वो वहाँ से चिल्ला के भाग गए। एंड द येलो डॉग्स दैट हैंग अबाउट एवरी इंडियन विलेज बार्क्ड। और जो पीले कुत्ते, पीले का मतलब ब्राउन कुत्ते जो जो होते हैं, वो उन्होंने भी उसको देखा, जो हॉल विलेज में रहते हैं, उन्होंने भी उसको देखा और वो भौंकने लगे। Mowgli walked on, or he was feeling hungry, and when he came to the village gate, he saw the big thorn bush that was drawn up before the gate at twilight, pushed to one side। फिर एक गेट की तरफ आ गया जो झाड़ियाँ, मतलब जो कांटेदार झाड़ियों से ढका हुआ था, उसने उसको साइड में किया और अंदर आया। He said, for he had come across more than one such barricade in this night rambles after things to eat। तो इस तरह से उसको एक ही बैरिकेड नहीं मिला, कई सारे मिले। रैम्बल्स मतलब जो वॉलंटरी से वो घूम रहा था इधर उधर खाने की चीज़ ढूंढने के लिए, तो उसको कई सारे बैरिकेड मतलब रुकावटें मिली। सो मैन आर अफ्रेड ऑफ द पीपल ऑफ द जंगल हियर टू।
तो मतलब जो ह्यूमन्स हैं वो जंगल के लोगों से डरते हैं, यहाँ के लोग भी. ही sat down by the gate and when a man came out he stood up, opened his mouth and pointed down to the show that he wanted food. तो वहाँ पर गेट पे बैठ गया. जब वहाँ पे एक मैन आया, ह्यूमन जब आया तो उसने अपना मुंह खोला, इसने मोगली ने, और ऐसे इशारा किया कि उसको कुछ खाने को चाहिए. द मैन स्टेयर्ड एंड रैन बैक अप टू द स्ट्रीट ऑफ द विलेज शाउटिंग फॉर द प्रीस्ट. मैन चिल्लाने लगा. उसने पहले उसको घूरा, फिर वहाँ भागा वहाँ से, और प्रीस्ट मतलब जो पुजारी को बुलाया उसने. द प्रीस्ट हु वॉज अ बिग फैट मैन ड्रेस इन वाइट with a red and yellow mark on his forehead came to the gate. With him came at least 100 people who stayed and talked and shouted and pointed at Mowgli. तो प्रीस तो आया ही आया, उसके साथ साथ उसके बाद ना हंड्रेड्स ऑफ लोग आए, और सब लोग उसकी तरफ देख देख के चिल्ला रहे थे और बातें कर रहे थे. दे हैव नो मैनर्स दीज मैन फोक सेड मोगली टू हिमसेल्फ. उसको उनको कोई मैनर्स नहीं है, ऐसा बोला मोगली. ओनली द ग्रे ऐप वुड बिहेव एज दे डू. खाली जो बंदर रहते हैं वो ऐसे ही लोग उस तरह से बिहेव करते हैं, ये लोग बुरे बिहेव कर रहे हैं. सो ही थ्रू बैक हिज लॉन्ग हेयर एंड फ्राउंड एट द क्राउड. व्हाट इज देयर टू बी अफ्रेड ऑफ सेड द प्रीस्ट. किस चीज़ से डर रहे हो? प्रीस्ट ने बोला. लुक एट द मार्क्स ऑफ हिज आर्म्स एंड लेग्स, दे आर बाइट्स ऑफ वुल्व्स. ही इज बट ए वुल्फ चाइल्ड रैन अवे फ्रॉम द जंगल. ये एक वुल्फ चाइल्ड है, देखो इसके हाथ पैरों में वुल्फ के काटने के निशान बने हुए हैं. वो वहाँ से भाग के आ गया जंगल से. Of course, in playing together, the cubs have often nipped Mowgli harder than they intended, and there were white scars all over his arms and legs. But he would have been the last person in the world to call these bites, for he knew what real biting mean. तो जब वो बच्चों के साथ खेलता था, वुल्स के बच्चों के साथ खेलता था, बच्चे जो शैतानी के साथ साथ वुल्स के कब्ज जो थे उस पर छीना झपटी करके उस पर छोटे छोटे मार्क्स बना देते. बट वो जानबूझ के बनाए गए नहीं थे, बट खेलने के दौरान लगे थे. फिर क्या बोलता है वो? अरे अरे, दी सेड 2 or 3 वुमेन टुगेदर टू बी बिटन बाय वुल्स पुअर चाइल्ड. तो बच्चों वहाँ की औरतों को उसके ऊपर दया आ गई कि भाई अरे इस वुल्स ने इसको काटा. ही इज़ ए हैंडसम बॉय, ही हैज़ आइज लाइक रेड फायर. मीसा मिसुआ मिसुआ इज ही नॉट लाइक योर बॉय हु वाज टेकन बाय द टाइगर. तो वो लोग बोली कि ये तो हैंडसम बॉय है. फिर उसमें से एक औरत को उन्होंने बोला, मिसुआ को, कि भाई ये तुम्हारा बच्चा नहीं लगता है जो जो जिसको टाइगर उठा के ले गया था. लेट मी लुक सेड अ वुमन विद ए हैवी कॉपर रिंग्स ऑन हर रिस्ट एंड एंकल्स एंड शी पियर्ड एट दी मोगली क्लोजली. इंडीड ही इज थिनर बट ही हैज़ द वेरी लुक ऑफ माई बॉय. तो वो बॉय ने उसको आके वो देखा और एकदम से वो उसको पहचान गई. मतलब हाँ बिल्कुल यही है, ये मेरा ही बच्चा है करके. अभी थोड़ा पतला दिख रहा है बट ये मेरा ही बच्चा है. द प्रीस्ट वॉज द क्लेवर मैन एंड ही न्यू दैट मीसा was wife of the richest man in the village. So he looked up at the sky for a minute and said solemnly, what the jungle has taken, the jungle has restored. Take the boy into your house, my sister, and forget not to honor the priest who sees so far into the lives of men. तो प्रीस्ट जो एक चालाक तरह का पर्सन था, वो मीसा का जानता था कि मीसा जो है रिचेस्ट मैन की वाइफ है. तो उसने स्काई की तरफ थोड़ी देर के लिए देखा और फिर बोला, देखो ये जंगल ने जो लिया था जंगल ने वापस दे दिया. बॉय को अपने घर ले जाओ मेरी बहन, और उसको ठीक से देखो, मैंने जो बोला है वो खुद ठीक से पालन करना करके उसने कहना चाह रहा था. By the bull that bought me, said Mowgli to himself, all this is talking is like another looking over by the pack. Well, if I am a man must be. तो इस तरह से उसने मोगली ने बोला कि जैसे उसको ऐसा लग रहा है कि एक और पैक है, ये जैसे वुल्स का जैसे पैक था वैसे इन लोगों का पैक है. जैसे अगर मैं मैन हूँ तो मुझे मैन ही रहना चाहिए करके वो बोला. The crowd parted as the woman take Mowgli to her hut, where there was a red lacquered bedstead, a great earthen grain chest with a funny raised pattern in it on it, half a dozen copper cooking pots, a little prayer, a claw, and a real-looking glass on the wall, such as they sell at the country fairs. तो क्राउड वहाँ से चली गई. जैसे ही उसने मीसा ने अपने अपने साथ बच्चे को ले लिया तो वहाँ जाके देखा रेड लिक्विड मतलब लाख का बना हुआ एक बेड स्टीट था, और ग्रेट अर्थन ग्रेन चेस्ट था,
ग्रेन चेस्ट मतलब एक अनाज का एक वो बहुत बड़ा बर्तन टाइप था, और पैटर्न बने हुए थे उस पर, इस तरह से उसके पूरा कैसा घर दिख रहा था वैसा बताया उसने. She laid her hand on his head and looked into his eyes, for she thought that he might perhaps be a real son come back from the jungle where the tiger had taken him. So she said, Nathu, oh Nathu. Mowgli did not show that he knew the name. ठीक है. तो अब हम उसकी मदर जो जो उसने जो लेडी थी वो सोच उसने उसके सर पे हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए उसने ऐसा सोचा कि ये मेरा ही बच्चा है जिसको टाइगर ले गया था, और उसको नाथू नाथू करके बोलने लगी. डू यू नॉट रिमेंबर द डे व्हेन आई गेव यू न्यू शूज. शी टच हिज फुट एंड इट वाज ऑलमोस्ट एज हार्ड एज हॉर्न. नो, शी सेड sorrowfully, these feet have never worn shoes, but you are very like my Nathu and you shall be my son. देन शी गेव मी हिम मिल्क एंड सम ब्रेड. तो वो बोली कि तुम मेरे सन नाथू हो, कि तुमको याद है जब मैंने तुमको न्यू शूज़ दिए गए थे, मैंने तुमको दिए थे. फिर उसने उसके फुट को टच किया और उसको फुट को उसको एकदम ऐसे हॉर्न जैसे किसी के सींग होते हैं वैसे तो उसके हार्ड थे. देन वो दुखी होकर बोली, ये तो ऐसे लेग लग रहे हैं तुम्हारे, फिर तुम्हारे फीट ऐसे लग रहे हैं जिसमें कभी शूज़ पहने ही नहीं गए हो, बट तुम मेरे सन नाथू की तरह हो, जो तुम मेरे सन की तरह ही रहोगे. फिर उसने उसको मिल्क और ब्रेड दी. ओके. Mowgli was uneasy because he had never been under a roof, but as he looked at the thatch, he saw that he could tear it out any time if he wanted to get away, and that the window had no fastenings. मोगली थोड़ा अनईजी था क्योंकि वो कभी रूफ के अंदर में नहीं रहा था, क्योंकि वो जंगल में सोता था. बट उसने उसको ऊपर की जो छत देखी, उसको लगा कि वो आसानी से उसको तोड़ सकता है, और विंडो में भी कुछ ताला वाला नहीं है. तो व्हाट इज दी फास्टिंग मतलब ताला वाला नहीं. व्हाट इज द गुड ऑफ ए मैन, ही सेड टू हिमसेल्फ एट लास्ट, इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड मेन्स टॉक, नाउ आई एम एज सिली एज डम एज ए मैन कुड बी विद अस इन द जंगल, आई मस्ट स्पीक देयर टॉक. फिर उसने सोचा कि मुझे भी जो मैन है मैन की तरह बातें सीखनी चाहिए, अदरवाइज़ मैं भी एकदम सिली और डम होऊंगा. जैसे अगर ये लोग मेरे यहाँ आते, जंगल में जाते, तो उनको मेरी भाषा नहीं आती थी, नहीं आती, तो इसी तरह मुझे इनकी भाषा नहीं आती, तो मुझे इनकी भाषा सीखनी चाहिए. He had learned while he was with the wolves to imitate the challenge of bucks in the jungle and the grunt of the little wild pigs for fun. तो वो इमिटेट करना सीख गया था जब वॉल्स मतलब नकल करना सीख गया था वुल्स की, कि कैसे वो नकल करते थे. तो ऐसे ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पे भी ऐसे करूँगा. सो एज सुन एज द म्यूस प्रोनाउंस ए वर्ड, मोगली वुड इमिटेट इट ऑलमोस्ट परफेक्टली, एंड बिफोर डार्क ही हैड लर्न द नेम ऑफ मैनी थिंग्स इन द हट. तो शाम होने से पहले उसने बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे वर्ड्स उसने सीख लिए थे इसी तरह से. There was a difficulty at bedtime because Mowgli could not sleep under anything that looked so like a panther trap as that hut, and when they shut the door, he went out through the window. वो मोगली अंदर नहीं सो पाया, तो उसने जब उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया तो विंडो से बाहर निकल गया. वो गिव हिम इज विल, उसको करने दो जो चाहता है. सर बोला, शेड मीसा हस्बैंड, रिमेंबर ही हैज़ नेवर टिल नाउ स्लेप्ट ऑन ए बेड. इफ ही इज इंडीड सेंट इन द प्लेस ऑफ योर सन, ही विल नॉट रन अवे. तो उसने उसको बोला ये कभी भी ऐसा सोया नहीं है, तो ये जैसा करना चाहता है वैसा करने दो. अगर वो सचमुच में तुम्हारे सन की तरह भेजा गया है तो वो कभी भागेगा नहीं. फॉर 3 months आफ्टर द नाइट मोगली हार्डली एवर लेफ्ट द विलेज गेट. ही वॉज सो बिजी लर्निंग द वेज एंड कस्टम ऑफ द मैन. फर्स्ट ही हैड टू वियर ए क्लॉथ. ओके, यहाँ पूरी पिक्चर दी गई है. तो उसको क्लॉथ पहनने को दिया राउंड हिम, विच अनॉयड हिम हॉरिबली. उसको बहुत परेशानी हुई, बहुत अनाया हुआ, इरिटेट हुआ. देन भी कपड़ों की वजह से. देन ही हैड टू लर्न अबाउट मनी विच ही डिड नॉट इन द लीस्ट अंडरस्टैंड, एंड अबाउट प्लगिंग ऑफ विच ही डिड नॉट सी द यूज़. तो उसको मनी के बारे में सीखना था, खेती के बारे में सीखना था. देन द लिटिल चिल्ड्रन इन द विलेज मेड हिम वेरी एंग्री. लकीली द लॉ ऑफ द जंगल हैड टॉट हिम टू कीप हिज टेम्पर. जो छोटे बच्चे थे उसको बहुत एंग्री कर रहे थे, उसको उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही थी. लकीली जो जंगल का लॉ था उसने, उसकी वजह से वो अपने कंट्रोल करने सीख गया था अपने गुस्से पे. फॉर इन द जंगल लाइफ एंड फूड डिपेंड ऑन कीपिंग योर टेम्पर. बट वैन दे मेड फन ऑफ हिम बिकॉज ही वुड नॉट प्ले गेम्स और फ्लाई kites, or because of he
mispronounced some word. Only the knowledge that it was unsportsmanlike to kill little naked cubs kept him from picking them up and breaking them into two. तो बट वो लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि ये उसके साथ उनके साथ खेल नहीं सकता था, पतंग नहीं उड़ा सकता था, ये ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सकता था, और इसके अंदर जो बाकी सब ये चाहता तो उनको दो टुकड़े कर सकता उनके, बट फिर भी ये अपने आप पर कंट्रोल मन करके रखा था. ही डिड नॉट नो हिज ओन स्ट्रेंथ इन द लीस्ट. इन द जंगल ही न्यू ही वॉज वीक कंपेयर टू द बीस्ट. जो बड़े बड़े जानवर थे उनकी कंपेयर में ये थोड़ा वीक था. बट इन द विलेज पीपल सेड दैट ही वाज एज स्ट्रांग एज अ बुल. बट इस विलेज में वो एकदम बुल की तरह स्ट्रांग था. ही सर्टनली हैड नो नोशन ऑफ व्हाट फियर वाज. उसको फियर का कुछ आइडिया नहीं था, वो फियर के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, डर के बारे में कुछ नहीं जानता था. व्हेन द विलेज priest told him that the god in the temple would be angry with him if he ate the priest mango, he picked up the image, brought it over to the priest house and asked the priest to make the god angry and he would be happy to fight with him. तो जब वो पुजारी ने बोला कि मैंगो मत खाना, गॉड नाराज हो जाएंगे, तो गॉड को ही लेके आ गया, गॉड की इमेज को लेके आ गया और उनको बोला कि चलो इनको एंग्री करो, मैं इनके साथ फाइट करूँगा. It was a horrible scandal, but the priest hushed it up and Musa's husband paid much good silver to comfort the god. तो वही एक तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया था, बट उसके जो पुजारी ने था इसको मामले को रफा दफा कर दिया और मूसा के हस्बैंड ने बहुत सारी सिल्वर दी तो गॉड को थोड़ा शांत करने के लिए. एंड द मोगली हैड नॉट faintest idea of the difference that caste make between men and men. When the potter's donkey slipped in the clay pit, Mowgli hauled it out by the tail and helped to stack the pots for their journey to the market at खानीवारा. तो मोगली को ये कास्ट के बारे में कुछ पता नहीं था कि कैसे एक आदमी जो है दूसरे आदमी के साथ में डिफरेंस रखता है. जो पॉटिंग करता है, जो पॉट्स बनाता है, उसका डंकी जो है स्लिप होके क्ले पिट में गिर गया था. तो उसने उसको निकाला और उसकी जो पॉट्स को तो वापस से जमाया और वो मार्केट जो था वहाँ उसको बेच दिया. तो दैट वॉज शॉकिंग टू, for the potter is a low caste man and his donkey is for the low. Words. When the priest scolded him, Mowgli threatened to put him on the donkey too. तो इस तरह से जब वो ये सब चीज़ें बड़ी विलेज में जो थी बड़ी अजीब सी हो रही थी, क्योंकि जो पॉटर जो था वो बनाने वाला लो कास्ट का था, डंकी और उससे भी नीचे था. देन द प्रीस्ट ने उसको डांटा, पुजारी ने, तो मोगली ने बोला मैं तुमको भी डंकी में बैठा दूंगा. The priest told Misa's husband that Mowgli had better to be set to work as soon as possible, and the village headman told Mowgli that he would have to go out with the buffaloes next day and herd them while they graze. तो पुजारी ने बोला इसको कुछ ना कुछ काम देना चाहिए, तो कि विलेज के हेडमैन ने उसको बोल दिया कि कल से तुम भैंसों को चराने लेके जाओगे. No one was more pleased than Mowgli. Mowgli बहुत खुश हुआ. That night, because he had been appointed to job in the village, he went off to sit in the circle that met every evening on a platform under the great fig tree. एक बड़ा फिग का ट्री था, उसके नीचे सब लोग बैठते थे और सब बातें करते थे. It was the village club, and the headman and the watchman and the barber who knew all the gossip of the village, and the old Buldio, the village hunter who had a tower musket, met here. तो ये जो सब लोग वहाँ पर आके बैठते थे. टावर मस्केट मतलब एक टाइप ऑफ मस्केट और राइफल, जिसके पास राइफल थी हंटर के पास, बलदेव, वो भी आता था वहाँ पे. द मंकी सेट एंड टॉक्ड इन द अपर ब्रांचेस. मंकी जो थे पेड़ पे बैठ जाते थे. एंड देयर वाज अ होल अंडर द प्लेटफॉर्म वेयर अ कोबरा लिव्ड. ही हैज़ अ लिटिल प्लेटर ऑफ मिल्क एवरी नाइट. उसको सांप को जो थे रोज दूध पिलाते थे, बिकॉज ही वॉज सेक्रेड, वो पूज्य माना जाता था. The old men sat around the tree and talked till far into the night. They told wonderful tales of gods and men and ghosts, and Baldev told even more wonderful ones of the worst ways of the beast in the jungle, till the eyes of the children sitting outside the circle bulged out of their heads. Most of the tales were about animals, for the jungle was always at their door. तो लोग जो बूढ़े लोग जो थे वहाँ बैठ जाते थे और बलदेव जो थे अपनी अपनी बहुत सारी स्टोरी सुनाता था, और उसकी जो जंगल के जानवरों की थी उनकी स्टोरी सुनाता था, जब तक कि सारे बच्चे जो हैं उनकी आंखें नहीं थोड़ी बाहर आ जाती थी वो डर के मारे. तो उनकी स्टोरी जो थी जानवरों के बारे में रहती थी. मोगली नेचुरली न्यू समथिंग अबाउट व्हाट दे वर टॉकिंग ऑफ, हैड टू कवर हिज फेस नॉट टू शो दैट ही वाज लाफिंग, व्हाइल बलदेव, द टावर मस्केट अक्रॉस हिज नीज,
क्लाइम्ड फ्रॉम वन वंडरफुल स्टोरी टू द अदर, मोगली शोल्डर सूप। तो मोगली जो थे, मोगली के लिए तो ये छोटी मोटी बातें थी, वो जब जिस तरह से जानवर की बातें बलदेव बताता था, भाई मोगली अपना सर नीचे करके हंसता रहता था। बलदेव वॉज एक्सप्लेनिंग हाउ द टाइगर दैट हैड कैरिड अवे मूसा सन body was inhabited by the ghost of the wicked old money lenders who had died some years ago। तो ये मूसा जो होता है, मूसा का जो सन को जो टाइगर लेके गया था, वो घोस्ट टाइगर था करके बलदेव ने बताया। और उसकी वो जो पुराने जो मनी लेंडर जो थे, जो पैसे को जो ब्याज पे देते थे, उसकी वो लोग जो थे वो घोस्ट बन के टाइगर के ऊपर आ गए थे, ऐसा वो बलदेव कहानी सुनाता था। एंड आई नो दैट इज़ ट्रू, ही सेड, बिकॉज पूरन दास ऑलवेज लिम्ड फ्रॉम द ब्लो that he got, and the tiger that I speak of limps too, for the tracks of his bed are unequal। तो ने बोला कि अरे हाँ, पूरनदास जो था वो एक मनी लेंडर था, वो थोड़ा लंगड़ाते हुए चलता था, और ये टाइगर भी लंगड़ाते हुए चलता है, क्योंकि इसके पैरों के निशान से पता पड़ता था। हाँ, तो ये बात सही है कि ऊपर उसके ऊपर घोस्ट थे। ट्रू ट्रू, दैट मस्ट बी ट्रू, सेड द ग्रे बियर्ड्स नॉडिंग टुगेदर। जो बूढ़े लोग जो थे, सब ने हाँ में हाँ मिलाई। आर ऑल दिस टेल्स वर्स कॉबवेब्स एंड मून टॉक, से ये सब बकवास बातें कर रहे हैं लोग। सेड द मोगली, द टाइगर लिम्स बिकॉज ही वॉज बॉर्न लेम। टाइगर लिम लंगड़ा था इसलिए था क्योंकि वो इस तरह से पैदा हुआ था।